हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सत्यम भारती। स्वागत है आपका हमारे चैनल इंटरव्यू पॉइंट पर। आईएएस इंटरव्यू के दौरान एक महिला उम्मीदवार से पूछा गया, शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो हमेशा बढ़ते रहता है। दोस्तों, इंटरव्यू में कई बार बोर्ड मेंबर कुछ ऐसे ट्रिकी सवाल पूछते हैं जिनका जवाब सिर्फ हाई आईक्यू वाले ही दे सकते हैं। यह सवाल सुनने में बहुत मुश्किल लगते हैं, लेकिन जरा सा दिमाग लगाने पर वो आसानी से सोल्व हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही जबरदस्त सवाल और उनका जवाब बताएंगे जो आपके दिमाग की बत्ती जला देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, बोर्ड मेंबर ने पूछा, मान लीजिए आप किसी जिले के डीएम हैं और आपको पता चले कि आपके जिले में दो ट्रेनें आपस में भिड़ गई हैं, तो आप क्या करेंगे। उम्मीदवार ने कुछ देर सोचने के बाद जवाब देते हुए कहा, सर सबसे पहले मैं पता लगाऊंगा कि कौन सी दो गाड़ियों में टक्कर हुई है, वह मालगाड़ी है या सवारी गाड़ी है, उसके बाद मैं कोई एक्शन लूंगा। दोस्तों, सुंदरता क्या है? दोस्तों, सुंदरता वह है जो हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करती है। यह सिर्फ एक्सटर्नली ही नहीं बल्कि इंटरनल भी होती है। यह सिर्फ फिजिकल ही नहीं बल्कि इमोशनली भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उम्मीदवार से पूछा गया कि यह बताइए, एक अच्छे दोस्त में कौन कौन से गुण होने चाहिए। उम्मीदवार ने कहा, सर पहली बात, एक अच्छे दोस्त को अपने दोस्त का कभी गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। दूसरा, अगर मैं कभी डिमोटिवेट हो जाऊं तो वो मुझे प्रोत्साहित करे। तीसरा, एक मददगार दोस्त होना चाहिए जो हमेशा हमारी मदद करे। और चौथा, वे अपनी आदत ऐसी बना सके ताकि हमें एक दूसरे को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। बोर्ड मेंबर ने फिर पूछा, अच्छा चलिए यह बताइए, एक अच्छे दोस्त और एक अच्छी पत्नी में कौन कौन से गुण होने चाहिए। उम्मीदवार ने कहा, सर एक अच्छा दोस्त और एक अच्छी पत्नी के गुणों में कुछ ज्यादा अंतर नहीं होता है। अगर पत्नी के रूप में एक अच्छा दोस्त मिले तो उससे ज्यादा अच्छा और कुछ नहीं हो सकता है। नेक्स्ट सिचुएशनल क्वेश्चन है, बोर्ड मेंबर ने महिला उम्मीदवार से पूछा, ऐसे 3 कारण बताइए जिसमें आप किसी का मर्डर कर सकते हो। महिला उम्मीदवार ने बहुत ही सोच समझकर जवाब देते हुए कहा, सर अगर भारत का किसी देश के साथ युद्ध हो जाता है और मुझे लड़ने के लिए बॉर्डर पर भेजा जाए तो मैं ऐसे सिचुएशन में किसी भी दुश्मन को मार सकती हूँ। इसके अलावा सर मैं किसी को नहीं मार सकती हूँ। अगर दोस्तों आपसे यह सवाल पूछा जाए तो आप ऐसे कौन से 3 कारण बताएंगे जिसमें कि आप किसी का मर्डर कर सकते हो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उम्मीदवार से कहा गया, मान लो आप एक जिले के डीएम हैं और अक्खा तीज के दिन आपके जिले में बहुत से बाल विवाह होने वाले हैं। आप इन बाल विवाह को कैसे रोकेंगे? और विधायक का प्रेशर भी है कि आप कुछ ना करें। उम्मीदवार ने इस पर जवाब देते हुए कहा, सर अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं वहां के ऐसे स्थानीय लोगों से मिलूंगा जो इस बाल विवाह प्रथा के खिलाफ होंगे और इसे रोकने में मैं उन लोगों का सहयोग लूंगा। इसके अलावा मैं वहां के ग्रामीण स्तर पर प्रधान होंगे, उनको आदेश भेजूंगा कि अगर ऐसा कुछ भी कार्यक्रम उनके इलाके में होता है तो उनकी ही जिम्मेदारी होगी। सर इस प्रकार से मैं बाल विवाह कार्य को रोकने का प्रयास कर सकता हूं। और जहां तक विधायक के प्रेशर की बात है तो मैं उनकी बात को बिल्कुल नहीं मानूंगा। तो बाल विवाह एक कानूनी अपराध है, तो इसलिए मैं उनका आदेश भी नहीं मानूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उम्मीदवार से पूछा गया, ऐसे 3 कारण बताइए जिस वजह से हम आपको इस पोस्ट के लिए सिलेक्शन ना करें। दोस्तों, ज्यादातर यह पूछा जाता है कि ऐसे 3 कारण बताइए कि हम आपका इस पोस्ट के लिए सिलेक्शन कर लें, लेकिन इसमें उल्टा पूछा गया है। इस पर उम्मीदवार ने सेवेज रिप्लाई करते हुए कहा, सर ऐसा कोई भी कारण नहीं है कि इस पोस्ट के लिए मेरा सिलेक्शन ना किया जाए, क्योंकि मैं इस पोस्ट पर रहकर अपने कार्य को बहुत ही बेहतर ढंग से कर सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बोर्ड मेंबर ने उम्मीदवार से पूछते हुए कहा, अच्छा चलिए यह बताइए, आखिर दिन में भी बाइक्स की लाइट्स क्यों जलती रहती हैं? इसका क्या कारण हो सकता है? उम्मीदवार ने जवाब देते हुए कहा, सर इस फीचर को ईवीडी फीचर कहा जाता है।
इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। यह फीचर हमारी सेफ्टी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। यह फीचर आजकल सभी गाड़ियों में देखने को मिलता है। यह फीचर गाड़ी को ब्रेक लगाते समय काम आता है और टायर्स को ब्रेकिंग के दौरान फिसलने से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों वह सवाल आ चुका है जिसका इंतजार आप में से काफी लोग कर रहे होंगे। फाइनल इंटरव्यू के दौरान बोर्ड मेंबर ने महिला उम्मीदवार से पूछा, यह बताइए इंसान का कद एक समय के बाद बढ़ना बंद हो जाता है, लेकिन ऐसा कौन सा अंग है जो हमेशा बढ़ते रहता है? इस पर महिला उम्मीदवार ने जवाब देते हुए कहा, सर नाक और कान, जो कि हमेशा बढ़ते रहते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो के लिए एक लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उम्मीदवार से पूछा गया कि मान लो आप एक आईपीएस ऑफिसर हैं, आपके सामने एक अपराधी एक बच्ची का रेप करके भाग रहा है, तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे? क्या आप उसको गोली मार देंगे? इस पर उम्मीदवार ने जवाब देते हुए कहा, मैम मैं ऐसी सिचुएशन में उस अपराधी को गोली तो नहीं मारूंगा, क्योंकि यह संविधान के खिलाफ है। मैं उसे पकड़कर कोर्ट में पेश करूंगा और कानूनी रूप से उसे सजा दिलाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर्ड मेंबर ने उम्मीदवार से पूछा, फांसी की सजा सुनाने के बाद जज पेन की नीब क्यों तोड़ देता है? इस पर उम्मीदवार ने जवाब देते हुए कहा, क्योंकि सर किसी अपराधी को फांसी की सजा सुनाने के बाद जज उस पेन की नीब तोड़ देता है ताकि उस पेन का दोबारा इस्तेमाल ना किया जा सके, और पेन की नीब तोड़ने के बाद उस जज को भी अधिकार नहीं होता है कि वह अपने फैसले को दोबारा बदल सके। फाइनल क्वेश्चन है, एक महिला उम्मीदवार से पूछा गया कि मान लो आप एक सुबह जागी और आपने पाया कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगी? दोस्तों इंटरव्यू के दौरान कई बार ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं जिससे उम्मीदवार अपना आपा खो बैठता है या फिर उनका जवाब ही नहीं दे पाता है। लेकिन ऐसे सवाल यूपीएससी इंटरव्यू के दौरान यही चेक करने के लिए पूछे जाते हैं कि उम्मीदवार ऐसे सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करता है। इस पर महिला उम्मीदवार ने बहुत ही बढ़िया जवाब देते हुए कहा, सर मैं बहुत ही ज्यादा खुश हो जाऊंगी। सबसे पहले मैं यह खबर अपने पति को सुनाऊंगी और इस खुशखबरी का जश्न मनाऊंगी। दोस्तों इस जवाब के बाद महिला उम्मीदवार का सिलेक्शन कर लिया गया। अगर दोस्तों आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल पर जाकर और भी वीडियो देख सकते हैं।